प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज एक प्रश्न आया। एक बहन ने एक प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा कि ये मोह क्या होता है, थोड़ा मैं ये समझना चाहती हूँ। तो आइए, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप सभी भी ये जान सकें। तो इसका उत्तर होगा, मोह के कारण जीवात्मा अपने को बुद्धि से भिन्न चेतन, नित्य, ज्ञान आदि गुणों से युक्त न मानकर बुद्धि में ही आत्मा की प्रतीति करता है, अर्थात बुद्धि को आत्मा समझता है। यही मोह का स्वरूप है। और योग दर्शन समाधिपात सूत्र 8 के भाष्य में 5 प्रकार की अविद्या बतलाई गई है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन्हीं को तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र कहा जाता है। मोह को समझने के लिए स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक रोजर दो बहुत सरल उदाहरण देकर समझाते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे हम मोह क्या। तो मोह तो अविद्या से उत्पन्न एक दोष है, जिसमें राग, द्वेष और मोह तीनों आते हैं। अविद्या का अर्थ है वस्तु के स्वरूप को ठीक से न समझना, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं समझना, अर्थात विपरीत ज्ञान का होना, यह अविद्या है। इसके कारण राग भी उत्पन्न होता है और मोह भी उत्पन्न होता है। राग का अर्थ है अर्थ दोनों का ही आसक्ति, किंतु राग का अर्थ है सामान्य स्तर की आसक्ति और मोह का अर्थ है दीवानापन, पागलपन, जड़ता। जैसे एक बच्चे ने कहा कि मुझे खिलौना चाहिए। उसके पिताजी ने कहा अगले सप्ताह दिला दूंगा। बच्चे ने कहा ठीक है, मैं एक सप्ताह प्रतीक्षा कर लूंगा, पर मुझे खिलौना अवश्य दिलाइएगा। पिताजी ने कहा ठीक है, दिला दूंगा। दूसरे बच्चे ने भी अपने पिताजी से कहा मुझे भी यही खिलौना चाहिए। उसको भी उसके पिताजी ने कहा कि एक सप्ताह के बाद दिला दूंगा। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं, मुझे आज ही खिलौना चाहिए और अभी चाहिए। जब तक आप खिलौना नहीं दिलाओगे मैं भोजन नहीं खाऊंगा। पहले बच्चे को खिलौने में राग है और दूसरे बच्चे को मोह है। वह खिलौने के पीछे पागल है, दीवाना है, उसमें उसकी हट शामिल है। जब तक उसे खिलौना नहीं मिलेगा वह खाना नहीं खाएगा। इस प्रकार के पागलपन या दीवानापन को मोह कहते हैं। अब हम जानेंगे ये कैसे होता है। तो योग दर्शन ने कहा है, सुखानुशायी राग, सुख मिलने पर राग होता है। पति, पुत्र, पत्नी, माता, पिता, गुरु, शिष्य इत्यादि सभी आत्मीय जनों से सुख मिलता है, इसलिए इनमें परस्पर राग हो जाता है। और जहाँ राग होता है वहाँ फिर द्वेष होना भी स्वाभाविक है। अब प्रश्न ये आता है इनको हटाया कैसे जाए। तो न्याय दर्शन बहुत पते की बात कहता है। बहुत सुंदर सूत्र उसमें आता है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर पाए तदंतरा पायात अपवर्ग। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान, इनके आगे आगे के पदार्थों के नष्ट हो जाने पर उसके बाद अर्थात अव्यवहित पूर्व के नाश हो जाने से मोक्ष हो जाता है। भावार्थ, दुख का कारण जन्म है, जन्म का कारण प्रवृत्ति है और सकाम कर्म करने की भावना, अर्थात मैं, मेरे लिए, ये जो कर्म की भावना है, स्वार्थ वाले कर्म की भावना है, यही प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति का कारण राग, द्वेष और मोह रूपी दोष हैं। और इन दोषों का कारण जो मैंने पहले कहा अविद्या है, वही मिथ्या ज्ञान है। तो क्या सार निकला। अब इनको उत्तरोत्तर देख करके हम घटाते जाएंगे तो देखेंगे, समझ में आने लगेगा। जैसे अविद्या हटेगी तो राग द्वेष रूपी दोष मिट जाएंगे, मोह समाप्त हो जाएगा। दोष मिटेंगे तो सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति हट जाएगी। प्रवृत्ति मिटेगी तो जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। तो अगला जन्म नहीं हो ये हमारे हाथ में है। इसके लिए सीधे मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अविद्या पर वार करने वाले हम बने, जिससे राग द्वेष समाप्त हो और सकाम कर्म की जगह फिर निष्काम कर्म की प्रवृत्ति बने तो मोक्ष मिले। मोह का क्षय हो जावे तो जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। जिस दिन ये गौतम ऋषि का दर्शन समझ आ जाएगा, अविद्या नष्ट हो, अपना मेरा मोह माया समाप्त हो जाएगा, फिर बंधन हट, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। मोह से हटने का एक सरल तरीका और बताती हूँ। स्वयं को किसी वस्तु का मालिक नहीं माने, मात्र प्रयोगकर्ता माने। रही बात पारिवारिक रिश्तों की, पति पत्नी मित्र आदि के रिश्ते से प्रेम तो बनाए रखें, किंतु आसक्ति किसी संबंध में नहीं रखें। आसक्ति ही बंधन का कारण है, निरासक्ति ही मोक्ष का द्वार। कमलवत रहना ही जीवन मुक्ति है। बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ, ऐसी भावना बनाए रखनी है। कहीं भी फंसना नहीं है, हमेशा खिलते हुए रहना है कमल की भांति। प्रेम में और मोह में वास्तव में यही तो बेसिक डिफरेंस है, अंतर है। प्रेम परमात्मा से जोड़ता है, क्योंकि बंधन नहीं हुआ पहुंचने किसी से, निर्वाध द्वार खुला हुआ है। मोह में बंधन है, आसक्ति है, सकाम प्रवृत्ति है,
जिससे यह संसार बनता है। धन्यवाद। नमस्ते।